अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश के 4 स्टेप्स हैं सीखने के लिए कि सेंटेंस किस तरह बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहला इसमें है इंग्लिश सीखने के लिए 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत में पहला स्टेप है लेटर्स यानी हरूफ ABCZ तक, ये तो हर किसी को आती है। दूसरा स्टेप है वर्ड्स यानी अल्फाज ये किस तरह आपको याद होंगे, वर्ड्स कौन कौन से आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो कुछ स्टूडेंट को याद होते हैं, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद सेंटेंस यानी जुमला किस तरह बनाएंगे। और फोर्थ स्टेप है स्पीच और पैराग्राफ, तो ये कैसे होंगे। लेटर्स यानी हरूफ जो है ABCZ तक, ये तो हर किसी को आती है। अगर आपको ABCZ तक आती है तो फिर आप वर्ड्स बनाएंगे। वर्ड्स यानी जैसे बुक, टेबल, चेयर, ये ABC के बाद ये मतलब आपको वर्ड्स ये होते हैं, ये भी आपको आ जाएंगे। अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो फिर उसके बाद सेंटेंस यानी जुमला किस तरह बनाएंगे। वर्ड्स आते होंगे तो फिर आप एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे इसमें आई गो टू कॉलेज, इसमें भी हमने 4 वर्ड्स लिखे तो फिर एक जुमला बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो स्टेप्स है वो पिछले स्टेप से लिंक्ड है, यानी आपको यानी वर्ड्स आते होंगे तो फिर आप जुमला बनाएंगे। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं आते होंगे तो फिर आप जुमला किस तरह बनाएंगे। यानी आपको ABCZ तक आती है तो वो फिर आप लिखेंगे तो फिर आप एक वर्ड्स की शक्ल इख्तियार करेगा। अगर आपको ABCD नहीं आती तो फिर किस तरह आप वर्ड्स बनाएंगे। यानी इसका मतलब है अगला स्टेप है जो है वो पिछले स्टेप से लिंक है, यानी आपको पहले लेटर्स आने चाहिए, वो तो हर किसी को आते हैं। दूसरा स्टेप से वर्ड्स, ये भी कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ आपको याद होंगे बहुत से स्टूडेंट को। और तीसरा स्टेप से सेंटेंस यानी जुमला, ये वर्ड्स आपको आते होंगे तो फिर आपको इस सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इसमें 4 स्टेप्स, 4 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाया हमने। और फोर्थ नंबर पे जो है हमारा स्टेप्स वो है स्पीच और पैराग्राफ। फिर अगर आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो फिर आप खुद ब खुद ये स्पीच और पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो आगे चलते हैं और वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आई का मतलब है मैं, वी का मतलब है हम, यू का मतलब है तुम या आप, दे का मतलब है वो यानी ज़्यादा लोगों के लिए, ही का मतलब है वो यानी एक लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी का मतलब है वो यानी एक लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट का मतलब है ये, मी का मतलब है मुझे, अस का मतलब है हम, देम का मतलब है उन्हें, यू का मतलब है तुम्हें या आपको, हिम का मतलब है उसे यानी एक लड़के के लिए, हर का मतलब है उसे यानी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं हर। आगे चलते हैं और भी वर्ड्स हैं। गो का मतलब है जाना, कम का मतलब है आना, वर्क का मतलब है काम करना, बाय का मतलब है खरीदना, वॉच का मतलब है देखना, लिसन का मतलब है सुनना, स्पीक का मतलब है बोलना, रीड का मतलब है पढ़ना, राइट का मतलब है लिखना, वेयर का मतलब है पहनना, ईट का मतलब है खाना, टेल का मतलब है बताना, आस्क का मतलब है पूछना, कुक का मतलब है पकाना। आज की इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के 4 स्टेप्स, वो भी मैंने आपको बताए। और ये कुछ वर्ड्स मीनिंग ये आप खुद याद कर लें, या आप ऐसा करें स्क्रीनशॉट खींच लें मोबाइल में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो बनाएंगे सेंटेंस बनाने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, आपको सिखाऊंगा सेंटेंस बनाना। तो आज के लिए इतना ही वीडियो था, काफ़ी था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।